नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर हो चुका है। इसके अंदर हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो चलिए दोस्तों, इसका हम क्वार्टर वन का रिजल्ट देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने दोस्तों आज के दिन यानी 26 जुलाई के दिन ही डिक्लेयर हुआ है। इसके अंदर दोस्तों अगर हम देखें टोटल इनकम जो कि इस क्वार्टर में निकल कर आई है, मैं नंबर्स के अंदर बताऊंगा आपको, जो कि है 26,703 की। पिछले क्वार्टर में थी 27,174 और पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल ये थी 25,075। यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा टोटल इनकम जो है बढ़ी है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इनकम हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों हम इसके नेट प्रॉफिट की अगर बात करें जो कि निकल कर आ रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 4472 का टोटल प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो भी हमें कम ही देखने को मिल रहा है। इसका जो शुद्ध प्रॉफिट निकलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में दोस्तों इसका जो इफेक्ट है मंडे मार्केट के दिन हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में दोस्तों मंडे के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम ज़रा ऑप्शन ट्रेडिंग में चलते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन में ऑपरेटर ने किस साइड पोजीशन बना रखी है और कैसी बना रखी है। यहाँ पर हमें दोस्तों राइट साइड में जो है हमारा ये पुट साइड का डेटा है और जो लेफ़्ट साइड का है हमारा ये कॉल साइड का डेटा है। अब जरा हम देखें पुट साइड के अंदर क्या पोजीशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पर दोस्तों पुट साइड में हम देखें तो मोस्टली जो है लॉन्ग बिल्डअप हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, प्लस शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरीके का अभी जो रिज़ल्ट निकल कर आया है, अगर बाज़ार के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और हमें देखने को मिलेगी तो कुछ दिन तक और पुट साइड में ही हमें प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा पुट साइड में पोजीशन बनाने पर। लेकिन दोस्तों कॉल साइड में हम देखें तो यहाँ पर हमें शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट सभी स्ट्राइक्स के अंदर। तो यानी कि जब इसमें थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तब हम इसके अंदर कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। कब बनाएंगे कॉल साइड में पोजीशन दोस्तों, उसके लिए हम 1 आवर चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देखें अभी जैसे कि गिरावट का दौर चल रहा है, पहला सपोर्ट का है हमारा 2106। जब ये अपने 2272 या फिर 2050, याद रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2050। जब ये 2050 के आसपास आ जाएगा, 2050 से लेकर 2072 इस रेंज में जब भी आएगा तब हम कॉल साइड के अंदर पोजीशन बनाकर चलेंगे। और टारगेट आप 1:1 या 1:2 जो भी आप रखना चाहें अपनी पसंद से रख के चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बाइंग साइड में किस तरफ को पोजीशन बनानी है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़रा इसकी डे चार्ट पर चलेंगे दोस्तों। डे चार्ट पर ज़रा हम देखें डिमांड और सप्लाई जोन हमारे क्या क्रिएट हो रहा है फ़िलहाल के लिए। अभी जैसे कि हमें सेलिंग नज़र आ रही है और मंडे के सेशन के दिन भी हमें दिख रहा है जो जैसा कि रिज़ल्ट निकल कर आया है, थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग होगी इसके अंदर और ये नीचे की तरफ आएगा। हमारे पास अभी 3 मेजर सपोर्ट लेवल हैं। पहला 2106, दूसरा है 2072 का और तीसरा निकल कर आ रहा है 2039। अभी दोस्तों अगर मान लीजिए हो सकता है ऑपरेटर आपको मंडे के दिन या फिर जो आपको पता ही है 31 जुलाई को हमारी एक्सपायरी आ रही है मंथली, तब आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा ऑपरेटर। वो ट्रैप कैसे कर सकता है, ये 2106 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है, हो सकता है यहाँ से जो है थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिले और स्टॉक जो है इस तरीके से ऊपर जाता हुआ देखने को मिले। जब ये अपने रेजिस्टेंस के पास आएगा जो कि 2171 के आसपास है, तब दोस्तों पूरे चांसेस हैं एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा कुछ नेगेटिव सा, और ये फिर वहाँ से नीचे नीचे आएगा धीरे धीरे। और जब भी अपने सपोर्ट लेवल के पास आएगा, सेकंड सपोर्ट लेवल जो हमारा है 2072, और जैसे कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग वालों को बताया 2050 का जो हमारा लेवल होगा, इस रेंज में जब भी आएगा ऑप्शन ट्रेडिंग में तो खरीदारी करनी है। जिनको लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है स्टॉक के अंदर वो भी खरीदारी करके चल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म वाले भी उसी रेंज में खरीदारी करके चल सकते हैं। या फिर हमें कोई हैवी सेलिंग अगर देखने को मिल जाती है, मान लीजिए जो हमारा सेकंड सपोर्ट है 2072 का, इसका भी कोई ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे कि कोई बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन कर देती है, तो ऐसे में दोस्तों पूरे चांसेस होंगे जो 2039 का लेवल है यहाँ पर हमारे मेजर जो है वो मेजर सपोर्ट लेवल तो ये है ही हमारा, लेकिन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस भी लगे होंगे। तो इसका जो है ब्रेक डाउन करने के लिए एक बार ज़रूर आएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज भी हमारी इसी तरफ ट्रैवल कर रही है। यानी कि अगर मैसिव शॉर्ट का मतलब सेलिंग हमें देखने को मिली है इस कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 1-2 हफ्ते के अंदर, और ये 2039 के पास जब भी आएगा स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए इस रेंज के आसपास, तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे और यहीं से दोस्तों ये धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि इतना आसान नहीं होगा दोस्तों इसमें कोई बड़ा टारगेट फ़िलहाल के लिए अचीव करना। अगर आपका इस लॉन्ग टर्म के लिए व्यू हो
तो ही आप इसके अंदर पोजीशन बनाएं लंबे टारगेट के लिए। इसके अंदर जो सबसे बड़ा टारगेट निकल कर आएगा दोस्तों लॉन्ग टर्म में 1 से 3 साल के अंदर, जो पहला ही टारगेट जो है इसका वो है दोस्तों 2500 का। आप इसमें 2500 के टारगेट के लिए तो एटलीस्ट बने ही रहें। हालांकि 2500 प्लस के ही आपको टारगेट निकाल कर देगा। ये 2500 का जो टारगेट है दोस्तों, अगर तेज़ी हमें देखने को मिलती है, मान लीजिए जो एक्सपायरी आ रही 41 जुलाई या फिर मैं कहूँ अगस्त की सीरीज़ में ही हमें ये जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है 2039 का, इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल जाता है, तो हम मान कर चलेंगे धीरे धीरे से इसमें तेज़ी आएगी तो दिसंबर के आसपास तक ये अपने जो 2500 का टारगेट अचीव करके हमें दे सकता है। या फिर हो सकता है थोड़ा सा और टाइम ले ये स्टॉक, लेकिन 2500 का टारगेट दोस्तों फ़िलहाल हमें लग रहा है कि दिसंबर के एंड तक ही हमें पूरा होता हुआ देखने को मिल सकता है। जब भी 2500 का टारगेट अचीव करेगा दोस्तों, उसी के बाद हम आगे बात करेंगे इसके नए टारगेट्स के बारे में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अगस्त सीरीज़ में हमें वेट करना है कि 2039 का एक बार ब्रेकडाउन करें और यहाँ पर एसएल हंटिंग हमें देखने को मिल जाए, तभी हम इसके अंदर पोजीशन बनाएं। या फिर 2050 से लेकर 2072 या फिर जो बीच वाला जो हमारा सपोर्ट है 2072, इसके आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग वालों को भी इसी लेवल पर आकर कॉल साइड में पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।